सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर ले जीएसटी इनकम टैक्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बजट 2023 में जीएसटी में हुए मेजर चेंजेस के बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में बजट 2023 में हुए इनकम टैक्स एक्ट के मेजर चेंजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट चेंज है कि 44 AD की लिमिट 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दी गई है और 44 ADA की लिमिट जो पहले 50 लाख थी वो 75 लाख कर दी है। 44 ADA जनरली होता है बिजनेस के लिए, रिटेल बिजनेस के लिए, MSME सेक्टर के लिए ये छूट दी गई है। और 44 ADA होती है प्रोफेशनल के लिए, जिसमें डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह आ जाते हैं। तो ये बेसिकली MSME को टर्नओवर में छूट दी गई है। और इसके साथ एक कंडीशन भी है कि जो इन थ्रेशोल्ड लिमिट या इंक्रीज लिमिट का बेनिफिट लेना चाहते हैं उनका कैश रिसिप्ट 5% या 5% से कम हो, तभी ही वो इस इंक्रीज लिमिट का बेनिफिट ले सकते हैं। अदरवाइज जो पुरानी लिमिट चल रही है 44 AD के लिए 2 करोड़, 44 ADA के लिए 50 लाख, वो सेम ही अप्लीकेबल हो जाएगी। नेक्स्ट है 87A का रिबेट। 87A का रिबेट जो पहले 5 लाख तक था या 12,500 रुपये था, अब वो इंक्रीज करके 7 लाख तक ले गए हैं या इसको 25,000 कर दिया गया है। और ये न्यू रजीम में किया गया है और ये ओल्ड रजीम में एप्लीकेबल नहीं है। ये जो 87A का रिबेट दिया गया है 7 लाख तक, ये न्यू रजीम में है। ओल्ड रजीम में वही 12,500 है, न्यू रजीम में 7 लाख तक टैक्स बनेगा 25,000 रुपये, और उसी को 87A में रिबेट दे दी गई है। नेक्स्ट है जिन असेसी की इनकम 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा है उनको 37% सरचार्ज देना होता है। अब उस सरचार्ज को 37% से डिक्रीज करके 25% कर दिया गया है। तो ये भी टैक्स पेयर को एक रिलीफ दी गई है। अब रहा जो टॉपिक सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, इनकम टैक्स स्लैब। तो ओल्ड जो रजीम है उसमें अब कोई चेंज नहीं हुआ है, वो सेम है। ये सारा चेंज जो हम डिस्कस करेंगे ये हुआ है न्यू टैक्स रजीम में। जो ऑपरेटिव का रिबेट जो 25,000 का कह रहे हैं वो न्यू रजीम में ही दिया गया है। न्यू रजीम में कुछ इस तरह का स्लैब रहेगा। 3 लाख तक जीरो टैक्स, 3 से 6 5%, 6 से 9 10%, 9 से 12 15, 12 से 15 20 और 15 लाख से ऊपर 30%। पहले जो 25% का टैक्स रेट था वो अब न्यू रजीम में नहीं है। सेकेंडली जो 7 लाख तक का हम डिस्कस करें छूट है, उसको किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे। मान लो किसी की इनकम 7 लाख ही है, 3 लाख तक जीरो टैक्स, 3 से 6 15,000 रुपये टैक्स और 6 से 7 के बीच में 10% 10,000 रुपये टैक्स। तो 7 लाख तक टैक्स बना 25,000 रुपये और 25,000 का ही रिबेट आ जाता है, तो नेट टैक्स 7 लाख पे हुआ 0। कुछ इस तरह की कैलकुलेशन ये रहेगी। लीव एनकैशमेंट जो पहले केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फुली एग्जम्प्ट है और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो लिमिट पहले 3 लाख थी उसको अब 25 लाख कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट टैक्स पेयर को इसमें दिया गया है। न्यू टैक्स रिजीम अब हमारा डिफॉल्ट टैक्स रिजीम रहेगा। आज के दिन तक ओल्ड टैक्स रिजीम हमारा डिफॉल्ट टैक्स रिजीम माना गया है और न्यू टैक्स रिजीम के लिए हमें ऑप्ट करना पड़ता है। इस बजट के बाद 1/4/2023 असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए न्यू टैक्स रिजीम हमारा डिफॉल्ट टैक्स रिजीम रहेगा। हाउएवर टैक्स पेयर ओल्ड टैक्स रिजीम को भी सिलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है कि अंडर सेक्शन 54 या 54F कैपिटल गेन स्कीम में एग्जम्पशन के लिए लिमिट को कैप कर दिया गया 10 करोड़। तो 54 और 54F सेक्शन की एग्जम्पशन लिमिट को अब कैप कर दिया है कि वो मैक्सिमम 10 करोड़ तक हो सकती है। MSME सेक्टर को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक और अमेंडमेंट की है कि अगर कोई सेसी MSME से परचेज करता है और उसकी पेमेंट विद इन टाइम नहीं करता, MSME सेक्टर से हमने कुछ परचेज किया तो उस एक्सपेंस की डिडक्शन हमें पेमेंट के बेस पे मिलेगी। अगर विद इन टाइम हमने इसको पेमेंट की है तो एक्सपेंडिचर उसी ईयर में अलाउड होगा। अदरवाइज जब हम उसकी पेमेंट करें तभी वो हमें अलाउड रहेगा और उसके लिए मैक्सिमम टाइम दिया गया है 45 डेज। हालांकि अगर MSME जिससे हम परचेज कर रहे हैं उसने बिल पे लिख दिया कि हम तो 15 दिन का क्रेडिट पीरियड देते हैं, तो 15 दिन के अंदर अगर पेमेंट नहीं होती तो उस एक्सपेंडिचर की डिडक्शन हमें सेक्शन 43B में ऑन पेमेंट बेसिस दिया जाएगा। इस तरह के सिक्योरिटी के टाइम सीए को स्पेसिफिकली चेक करना पड़ेगा कि MSME से कितना परचेज है और उसकी पेमेंट कब हुई है।
और अगर विद इन टाइम पेमेंट नहीं हुई है तो ऑडिट रिपोर्ट में वो डिसअलाउड हो जाएगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने न्यू रिजीम इसीलिए लेके आई कि लोग इन्वेस्टमेंट कम से कम करें। इसी के रिगार्डिंग एक और अमेंडमेंट की गई कि कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसका प्रीमियम 5 लाख से ज़्यादा है, उस पॉलिसी की जो मेच्योरिटी है वो पहले जो टैक्स सेक्शन 10(10)(d) में एग्जम्प्ट हो रही थी वो अब फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी। तो अब गवर्नमेंट का ये मेन मोटिव है कि लोग कम से कम इन्वेस्टमेंट करें और अगर वो इन्वेस्टमेंट करने हैं तो टैक्स पे करने के लिए रेडी रहे। नेक्स्ट है, ईपीएफ की विड्रॉल में पहले नॉन पेन केसेज में 30% टीडीएस होता था, अब वो 20 हो जाएगा। बजट के बाद वो 20 हो जाएगा। एक स्पेसिफिकली एग्जम्पशन दी गई है कोऑपरेटिव बैंक को अंडर सेक्शन 194 एंड कैश विड्रॉल की लिमिट जो अदर के लिए 1 करोड़ है वो कोऑपरेटिव बैंक के लिए 3 करोड़ कर दी गई है। स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने टैक्स बेनिफिट को इंक्रीज कर दिया है 31/3/2023 से 31 मार्च 2024 तक। साथ ही एक बेनिफिट और दिया स्टार्टअप को, वो अपना लॉस पहले जो 7 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे अब उसको 10 साल तक 10 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो लोअर टैक्स बेनिफिट है उसको मार्च 2024 तक इंक्रीज कर दिया है। अब वो 15% से मार्च 24 तक टैक्स दे सकते हैं। एक मेजर और चेंज हुआ है, कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट हमेशा नील लिया जाएगा। बजट में ये चेंज हुआ है कि इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट हमेशा नील ही मानी जाएगी। नेक्स्ट चेंज हुआ है, फॉरेन टूर में जो टीसीएस पहले 5% था अब उसको 20% कर दिया गया है। बजट में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि डोमेस्टिक टूरिज्म को हम बढ़ावा देंगे और उसके लिए डिफरेंट तरह के टूरिस्ट प्लेस इंडिया में बनाए जाएंगे और फॉरेन टूर को डिक्रीज किया जाएगा। मोदी जी ने स्पेशली मेंशन किया था देश में लोग टैक्स तो कम भरते हैं लेकिन फॉरेन ट्रैवलिंग खूब करते हैं। उसी चीज़ को कर्व करने के लिए या जो लोग फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं उनको आईटीआर फाइल कराने के लिए जो टीसीएस रेट पहले 5% था अब उसको 20% कर दिया जाएगा। तो जो लोग फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं तो वो लोग पकड़ में आएंगे। सेकेंडली 20% टीसीएस होने पे वो आईटीआर फाइल करना चाहेंगे जिससे उनके इनकम और फॉरेन टूर के एक्सपेंस को वापस में मैच किया जाएगा। तो ये कुछ मेजर चेंज बजट 2023 से इनकम टैक्स एक्ट में हुए हैं। हमने मोस्टली मेजर चेंज इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूँगा। थैंक यू।